वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 7 जुलाई 2026 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए परमेश्वरी दीदी। कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रफ करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सश्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करावे, कोटि कोटि भुजे वृत खर करवाले। अगला क्या तो बोले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तुम्ही वेद्या तुम्ही धर्मा, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा, त्वमहि प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदय तुम्ही मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा घर मंदिर मंदिरे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी वेद्या दायिनी। नमामि त्वां नमामि कमला मलां तुलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम सभी का। माइक नहीं खुला क्या? मातरम। हेमंत भैया माइक खोल दीजिए सभी का। हेमंत भैया। भैया खुला हुआ है। तो कोह से बाहर हो गया आप।
आप फर्स्ट बने तो मैं बाहर हो गया था। वंदे और मातरम। खोल दिया भैया, खोल दिया। वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम। मातरम मातरम। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम, राम नाम सभी को। वंदे मातरम सभी भाई बहन। जी वंदे गोविंद। मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार 7 जुलाई 2026 आप सभी के लिए आज बहुत ही अनोखा रहने वाला है। और इस अनोखे को बनाने के लिए पहले तो उत्साह बढ़ानी पड़ेगी, तभी अंदर से कुछ निकलेगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि पिछले विगत 9 वर्षों का जो जमीनी स्तर और सोशल मीडिया के स्तर का और दिन रात स्वाध्याय से मिले ज्ञान आप तक एक उत्साह वर्धन के रूप में मिले। तो आप सभी को पता ही है कि मेरी खुराक क्या है। तो जितनी अच्छी खुराक आएगी उतनी अच्छे ज्ञान अंदर से निकलेगा। तो वो तो बात की बात है, ये तो होना ही है। उससे पहले मैं उन सभी भाई बहनों का सम्मान करना चाहूँगा ऑनलाइन के माध्यम से, जिससे कि आप सभी की एक पहचान बने, एक जानकारी मिले समाज को, यूट्यूब पे देख रहे परिवारों को, कि स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवार जो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए शून्य खर्च के ऊपर कार्य करते हैं, अपनी आदत बनाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जल को अमृत बनाने। और जीवन में नहीं चलने देंगे दवाएं, इसीलिए चलने के प्रयास वाले भाई बहनों का नाम उजागर किया जाता है। तो वीडियो ऑन है ऋतुदास दीदी, लेकिन नजर नहीं आ रही कुछ करते हुए, तो माफी चाहता हूँ। दूसरी तरफ हेमंत भाई हैं पटना से, तो ये भी ना इनकी मुंह चल रहा है पानी, हाँ ले लिया देखो, ठीक है। तो जैसे ही अब ये जल को अमृत बना रहे हैं। और चलने की बात करें तो ये कंप्यूटर सिस्टम पे काम ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए कम चलते हैं, लेकिन सुबह शाम रोज चलते हैं। और दूसरी तरफ तीसरी नजर आ रही नीतू महेश्वरी दीदी सिल्लीगुड़ी से। इनके हाथ में भी जल का अमृत का प्याला आ चुका है। उसे अमृत बनाने के लिए महेंद्र प्रसाद बनवाल चाचा जी, जो कि हम सभी के लिए नमूने भी हैं। अगर इन अपनी उस पर कलाकारी पे आते हैं तो हम हंसते हंसते पागल हो जाते हैं। तो अभी इनके फुले हुए गाल को देख के भी अच्छा लग रहा है। रितु दास दीदी आ चुकी हैं, चेहरे पे हल्की सी उदासी के संग, लेकिन ये उदासी अच्छी नहीं लगती, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। असली असली खिलाड़ी वही जो दर्द में भी हंसे। ठीक है। और परमेश्वरी दीदी सीकर राजस्थान से जल को अमृत बनाती हुई, और मीनू मिश्रा दीदी कानपुर से जल को अमृत बनाती हुई, प्रेम दीदी गुजरात ये नजर आ रही है, लेकिन आधा नजर आ रहा है, बाकी इनका छत नजर आ रही है। ठीक है, हाँ अब नजर आ रही है। बरसा चड्डा दीदी दिल्ली से, संगीता दीक्षित दीदी, नीना जैन पंजाब से, पिंकी बहन आगरा, अनुपमा बहन करनाल, ये चुपचाप बैठी हुई है, ना इसका मुंह चल रहा है ना ये खुद चल रही है। तो अगर आप नहीं चलोगी तो दवाइयाँ चलेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि या तो चलना शुरू कर दो या मुंह को चलाना शुरू कर दो, दो काम में से एक काम जरूर करो। मुंह चलाने के लिए ऐसा भी नहीं है कि हमें बाहर से जाके 10 रुपए 20 रुपए का जूस लेके आना है, घर का जो जल है उसी को ले आओ और घूट घूट करके मुंह में चलाते जाओ। जिस प्रकार बचपन में हमने सादी रोटी में इतनी मिठास पाई कि उतनी मिठास तो हमने चीनी और गुड़ में भी नहीं पाई। किन किन को कोई कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जब गांव की बचपन की रोटियां जब चबा चबा के खाते थे, सब्जी बनने में देर होती थी, दाल बनने में देर होती थी, भूख लगी होती थी, तो एक रोटी को लेके चबा के खाते थे, तो वो उसमें मिठास आ जाती थी। तो चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दिए, सभी सहमत है इस बात से। ठीक है, नहीं सहमत है तो कोई बात नहीं, एक रोटी नुकसान करके देख लो, पता चल जाएगा कि मीठा होता है या नहीं होता है। और सुमन आहूजा बहन नजर नहीं आ रही, और कोमल पटेल बहन, इनका भी गाल फूल रहा है, बहुत अच्छी बात है। संतोष माता जी चलती हुई नजर आ रही है। पूजा कपूर दीदी कानपुर से, रेणु दीदी, बरसा चड्डा दीदी, ये बरसा दीदी राजस्थान। ये तो जब भी गाल फुला के, जब तक इनका नाम ना लो तब तक ये मुंह को चलाती नहीं, मुंह को फुला के रखती हैं। ठीक है, सिंपल जैन दीदी, मोना शर्मा दीदी बेंगलोर से, तरन्नुम बहन नरकटियागंज से। कल की चौपाल बहुत अच्छी रही, नोक झोंक के साथ। तरन्नुम बहन और तरन्नुम बहन के पतिदेव, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, शैम्पू बनाने में इतनी मेहनत करी है कि उन्होंने जग जाहिर कर दिया चौपाल पे कि और व्यास मुनि भैया नरकटियागंज रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पे, अ, सबसे बड़ी बात है प्लेटफॉर्म पे हैं, इनका सौभाग्य है, और इनके सानिध्य में
जितने ज्यादा से ज्यादा परिवारों को जानकारी मिलती है, क्योंकि कुछ न कुछ वहां पे स्वदेशी चिकित्सा के प्रति करते रहते हैं, और जो रेलवे के स्टाफ हैं या जो पुराने जानकार हैं उन सभी की सेवा करते रहते हैं, और उनके अनुभव एक दूसरे से इस तरीके से समाहित होता है कि अनगिनत बार तो ऐसा है कि कोई ट्रेन पहली बार भी आती है तो उनके ड्राइवर और गार्ड को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे देसी दवाइयाँ मिलती है, देसी उपचार बताए जाते हैं। नम्रता चौधरी दीदी, और यहीं तक सीमित नहीं रहती, इनकी कहानी यहाँ तक पहुंची हुई है कि जो इनकी पोस्टिंग वहां होती है और वो फिर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो इस रेलवे स्टेशन की खासियत बताते हैं कि नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पे व्यास मुनि जी हैं, वहां पे अपनी जो उनका जीवन पालन का साधन है उसके साथ साथ स्वदेशी के प्रति कुछ न कुछ बटियां वगैरह, आंखों की दवाई वगैरह बना के लोगों को देते रहते हैं। तो वो बातें ट्रांसफर, क्योंकि हर हर किसी की जॉब ट्रांसफर होती है तो बात कहीं से कहीं और पहुंच जाती है। ममता दीदी कलकत्ता से, स्वाति अग्रवाल दीदी सिल्लीगुड़ी से, मीरा मित्तल दीदी रायपुर से चलती हुई नजर आ रही है, शिव किरण देशमुख दीदी मुंह चलाती हुई नजर आ रही है, वंदना पाटिल दीदी मुंह चलाती हुई नजर आ रही है। और अब इसके बाद दूसरे पेज पे नजर आ रहे हैं, क्या बात है, कोई ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इंदु भूषण चाचा जी, राम प्रवेश चाचा जी, लक्ष्मी चौहान बहन खंडवा से, रेखा कुमारी दीदी एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ पटना से, महक खान, मोटो जी 5G, क्या है ये, तो शकल तो मोनिका प्रधान की लग रही है लेकिन मॉडल नंबर आ गई, अब इसका मॉडल नंबर हो गया है अपने आप को, ठीक है। नवनीता बहन लाडवा कुरुक्षेत्र से, संगीता बहन चंडीगढ़, मोना शर्मा दीदी बेंगलोर से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद जी। विगत 9 वर्षों के अनुभव भरे ज्ञान का और जमीनी हकीकत की अगर अंदर से कुछ निकालना है तो कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो आप में से कौन खिलाने पिलाने आ रहे हैं तो बता सकते हैं, हैंड रेस करें जी। मोनिका प्रधान बहन, मोटो G5, नहीं, क्या बात है, कोई भी नाश्ता नहीं परोसोगे तो फिर तो हो गया काम। ये भैया एक फोन आ गया था, आपने क्या बोला मैं सुन नहीं पाई। मुझे कुछ खाने को मिलेगा तभी अंदर से कुछ निकलेगा, भूखे बस पेट उतना भजन नहीं सुन, होता, ठीक है। अनुभव चाहिए। हाँ मैं ही देती हूँ भैया, सबसे पहले मैं ही देती हूँ। मैं 2 दिन से भरी बैठी हूँ, परसों शाम से। जी दीदी, एक भैया पहली बार जो मैंने शैम्पू किया ना, उसमें भी मेरे बाल सॉफ्ट हुए थे, ठीक है। लेकिन मैंने जो आपका भेजा हुआ था, लेकिन मैंने जो बनाया था ना उसमें कुछ ऊंच नीच हुई थी। तो मैंने जब किया तो मेरे बाल साफ हो गए, सॉफ्ट हो गए, लेकिन वैसा नहीं हुआ था, ठीक है। एक ये भी लग रहा था कि कॉस्टली पड़ेगा, तो लोगों को मतलब देने में भी थोड़ी सी हटशरारा थी। लेकिन बोलते हैं ना भैया, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मतलब एक तो मेरे पास पहले से रखा था, मैंने आपको बताया था ना, आंवला रीठा सिक्का कई ला रखी हूँ भैया, बहुत दिन से बनाने की इच्छा है। लेकिन आप जब तक सिखाते नहीं हो ना भैया, अब हम लोग ना आत्मनिर्भर बन रहे हैं कि आपके ऊपर निर्भर बन रहे हैं मालूम नहीं। थोड़ा सा ना डिपेंडेंसी हो गई है कि जब भैया बनाएंगे ना तब सीखेंगे। तो तब से रखा हुआ था मेरे पास। फिर जब मेरा वो कम बना ना भैया, तो मेरी वो हालत थी जैसे कि वो हारा हुआ ज्वारी होता है ना, कि भाई अब फिर से बनाऊंगी, ये अच्छा नहीं बना तो अब दोबारा बनाऊंगी। अच्छा था वो, लेकिन एक संतुष्टि नहीं हुई थी। तो उसी में घोल पचोल करके थोड़ा थोड़ा और सामान मिलाया, उस जड़ी बूटी का भी, क्वाथ वाला भी बचा हुआ यूज करा। और भैया जो बाल साफ हुए हैं परसों, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार शैम्पू किया हो। सही बता रही हूँ। 3-4 साल से मैंने शैम्पू करना बंद कर दिया था, क्यों? क्योंकि उसमें ये है वो है सब मालूम चल गया था। और आंवला रीठा सिक्का का इसे करते हैं तो वैसी सॉफ्टनेस नहीं आती है जैसे शैम्पू में आती है। ये कड़वा सच है, जो शैम्पू में होती है वो हमारे मैंने जड़ी बूटियों से उतना सॉफ्टनेस नहीं आती है। थोड़ा सा हल्का सा कुछ ना कुछ किंतु परंतु रहता था, लेकिन बालों की ग्रोथ अच्छी थी, रिजल्ट अच्छा था। टेक्सचर वैसा नहीं था जैसे मेरा ओरिजिनल है, तो उस वजह से वैसा मजा नहीं आ रहा था। अब जब दोनों चीज का समावेश हुआ ना भैया, तो टेक्सचर भी अच्छा। जो रूना दीदी लोग बोल रही थी एकदम छूने का मन कर रहा है, तो सुन सुन के ऐसा लग रहा था थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। जैसे संजू दीदी का तो मालूम है, बाल एकदम कर्कश था पहले जैसे घुंघराला, लेकिन उसका बाल सीधा हो गया, मैंने हो गया तो मैंने अपनी बेटी को दिया। लेकिन बेटी के बाल में वैसा फायदा नहीं हो पाया था जितना होना चाहिए था। लेकिन मैंने जब परसों किया ना भैया, नरम भी हो गए, सॉफ्ट भी हो गए, चमक भी है, तेलीय भी नहीं है। शैम्पू मार्केट के शैम्पू जैसा पूरा टेक्सचर, लेकिन गुणवत्ता हमारी किस जड़ी बूटियों वाला,
और 21 तेलों वाला, वो सारा समावेश। और भैया जो आप जागरूकता फैला रहे हो, उसका जीता जागता उदाहरण तो मैं ही हूँ, सही बात बताऊं तो। मैंने कई सालों से ना ये सब काम करने की आदत छूट गई थी। लेकिन पहले ब्यूटी क्रीम बनाया, थोड़ी सी मेहनत, लिवर वेटी बनाया, बिल्कुल जरा सी मेहनत। तो ऐसे करते करते अब थोड़ी आदत पड़ गई कि कुछ ना कुछ बनाना ही है। तो कुछ ना कुछ रोज बनता भी है, भले ही चाहे हम उसको बता पाए नहीं बता पाए। कई बार हमारे मन में ही रहता है कि महत्वपूर्ण है कि नहीं। भैया मैं सही विषय पे हूँ कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम। जी जी आपने क्या बताया? जी जी जी। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो बना ही रहे भैया, भले ही चाहे गैस हर चूर्ण बना ले कोई, या कुछ नींबू का कुछ बना दिया, ऐसे करके कुछ ना कुछ तो बनाते ही है, व्यस्तता के कारण। मैंने 2 घंटा मीटिंग में सुबह जाता है, शाम को जाता है, उसके बाद भी। और भैया मेरा ना 5-6 लीटर शैम्पू बना है। एक हफ्ता, सोमवार से लेके कल सोमवार तक में मेरी कई बोतलें भी भर्ती हो गई। और जो मैंने एक बार बीच में बोला था ना भैया, आपने घरों में लघु उद्योग खुलवा दिया है, तो वैसे ही मेरी फीलिंग हो रखी है एकदम, जैसे मेरे घर में ना फैक्ट्री खुल गई। मेरे घर के कई बर्तन उसमें लगे हुए हैं। मेरी दीदी को मैंने बताया तो वो बोली कि तू इतना काम करती कहाँ पर है, तेरे पास जगह फैमिली भगवान की दया से मेरा किचन, मेरा रसोई घर बहुत बड़ा है। मतलब 2 स्लैब 3 स्लैब ऐसे है, पूरा एक कमरे टाइप की है। तो बोली अच्छा ठीक है। तो भैया बहुत अच्छी क्वांटिटी में इतना नरम शैम्पू बना है, मतलब पूरी गुणवत्ता से भरा हुआ। और सही में एकदम ऐसा लग रहा है कि कई दिनों बाद शैम्पू किया है। जबकि मैं 15 साल की उम्र से शैम्पू कर रही हूँ भैया। जब बहुत कम लोग शैम्पू करते थे, 15 साल की उम्र, मैंने 86 85 से कर रही हूँ। और तब ठीक है, बाल रेशमी रहते थे, लेकिन बालों में नुकसान हो रहा था, सफेद भी हो रहे थे, जो भी हो रहा था। जब से लेकिन मैं त्रिफला इससे करने लगी, आंवला रीठा सिकाकाई से, तब बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, क्योंकि शैम्पू छोड़ दिया। शैम्पू छोड़ने के साथ बालों की ग्रोथ अच्छी हो गई, डेंसिटी अच्छी हो गई, बहुत घनत्व भी आ गया बालों में, सब चीज हो गया। अब भी ये दोनों तरह से मैंने एकदम संतुष्ट हो गए हम लोग, कि गुणवत्ता भी है, रेशमी भी है। ये तो एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। तो भैया आपने बहुत कमाल कर रखा है। मतलब मैं बताऊं, मेरे दिमाग में ना एक गाना गूंजता रहता है, थोड़ा सा ओवर नहीं लगे इसलिए मैं नहीं बोल पाती। अ, जैसे गांधी जी के लिए एक गाना है कि आजादी हमें दे दी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो चीज ना मेरे दिमाग में घूम रही है भैया, कि बिना कुछ अस्त्र शस्त्र के हम लोग घर बैठे एकदम आजाद हो गए। और चाहे जो बना सकते हैं, मतलब अब हम चाहे जिस तरह से शैम्पू बना सकते हैं भैया, बहुत अच्छी बात है ये। और आपका जो घटक का कल मेरे को जो जोड़ गुना समझ में आया, मतलब थोड़ा सा समझने में लेट हुआ हम लोग का, तो उसके बाद तो भैया बहुत ही सटीक बोला जाए कि आपकी 13-14 बोतल उसमें शैम्पू की तैयार हो गई, और 13-14 तेल की तैयार हो गई। तो दोनों चीजें चाहिए, शैम्पू भी चाहिए, तेल भी चाहिए, और दोनों गुणवत्ता से भरपूर। तो भैया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं सही बोलूं तो शब्द नहीं है मेरे पास, कि साबुन बनी तो इतनी अच्छी बनी, क्रीम बनी तो बहुत अच्छी बनी। क्रीम हमने ने भी अब लगानी छोड़ दी थी, सही बता रही हूँ, कि मतलब मन ही नहीं करता था। एक चीज होता है ना, अपने आप ही होता है कि फालतू है ये, कौन लगाए, अच्छी कुछ मिलेगी तो लगाएंगे, या तो घर की मलाई में कुछ मिला करके लगा लेंगे, तो वैसे चक्कर में ना वो सब छोड़ दिया था। नहीं, कई बार लगता था अरे यार हम लोग कैसे क्रीम पाउडर भी नहीं लगाते, बहुत ही अजीब टाइप के है, कई बार लगता था। मेरी बहन से भी बात होती थी, पता नहीं हम लोग कैसे है, क्रीम वगैरह भी नहीं लगाते। लेकिन अब लगता है कि अच्छा हुआ नहीं लगाए, कम से कम घटिया क्रीम लगा करके अपना चेहरा खराब करते हैं, तो अच्छा है कि आज अच्छी क्रीम लगा रहे हैं, और गर्व के साथ लगा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ लगा रहे हैं। तो भैया जितनी भी चीजें हम लोग सीख रहे हैं ना, एक से बढ़कर एक सीख रहे हैं। मतलब ये तो हो गया सौंदर्य प्रसाधन के पीछे। और नेत्र रोग नाशक का तो मैं क्या बोलूं, मैं आपको बार बार फिर वही बात आ जाएगी कि रिपीट हो रही है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अभी भी मैं बोल रही हूँ ना भैया, सही में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नेत्र रोग नाशक का जो मिला है ना मेरे को फीडबैक, खुद के लिए, भतीजी से, बच्चों से, तो मेरे को लगता है हम लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं भैया। सोचिए, आँख की दवाई बना लिया। बहुत अच्छा है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाल को तो ना छूने का मन सही में इस उम्र में भी ना लगता है दिखाएं सबको कि देखो मेरे बाल छू करके देखो कि कितने नरम हो गए। जी बहुत भैया धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप सभी का आशीर्वाद है, राजीव भाई की कृपा है। देखिए, अगर कहते हैं कि अगर मेरे से जो कार्य हो रहा है
ये कार्य मेरे से नहीं, आप सभी की दुआओं की वजह से हो रहा है, आप सभी के आशीर्वाद से हो रहा है, राजीव भाई की असीम कृपा से हो रहा है। नहीं भैया, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, ये हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। मैं सही बात बताऊं आपको, कि हम लोग जो कर्म कर रहे हैं ना भैया, घर बैठे इलाज सीख रहे हैं और लोगों को जो हम इलाज बताते हैं, उनकी जो दुआएं होती है, आपको लगता है हमारा आशीर्वाद और हमारी दुआएं वो आपके एंगल से ठीक है, लेकिन अब आप हमारे एंगल से देखिए भैया, कि हमारा दायरा आपसे ज्यादा बढ़ गया है ना। अगर आपके पीछे मान लीजिए 1,000 लोग हैं, ठीक है, इन 1,000 लोगों के पीछे 10,000 लोग हैं, या बल्कि 1 लाख लोग हैं, तो भैया हम लोग ना उतना फीडबैक नहीं दे पाते जितना, मतलब मैं तो इस फील्ड में बहुत छोटी हूँ, अभी 1 ही 1.5 साल हुआ है। महेंद्र भैया तो पता नहीं कितने अनुभव हजम करके बैठे रहते होंगे सुबह से शाम तक, जैसे आप उतने नहीं बता पाते, आप लोगों के पास टाइम ही नहीं निकलेगा इतना। तो वैसे भैया कितने लोगों की दुआएं लग रही है, जो हम लोग इतने बड़े काम कर रहे हैं, घर बैठे सौंदर्य प्रसाधन बना लिया, दवाइयाँ बना ली, घर में बैठे, मैंने घर भी संभाल रहे हैं भैया, और इतने अच्छे से प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, और हर घर में बन रहा है भैया। मैंने बहुत लोगों को देखा जो एकदम जड़ हो रखे हैं, मतलब जिनके घर में खाना तक नहीं बनाती वो बहनें, बाइयां लगी हुई है, घर, मैंने घर का काम नहीं करते वो लोग, लेकिन वो लोग भी ये प्रोडक्ट बोलते एक बार आप भेज दो, फिर मेरी हिम्मत होगी, फिर मैं घटक मंगवा करके बनवा लूंगी। तो भैया ये जो हमारे कर्म, कल मैं जो परमेश्वरी दीदी को बोली ना, वो उनको लैपटॉप जो मिला उनके कर्मों की वजह से मिला, उन्होंने वैसे कर्म किए है भैया, कि मतलब आपका मन किया कि हाँ दीदी के पास लैपटॉप होना चाहिए। तो वही चीज अभी है कि आपके जो कर्म है उसकी वजह से आपको इतना प्यार मिल रहा है सब लोगों का, वैसे ही हम लोगों के भी कर्म वैसे ही हो गए भैया। मैं माफी चाहूंगी आपको, बीच में मैंने टोक दी, लेकिन ऐसा आप करवा रहे हो भैया। मैंने जो जागरूकता आपने फैलाई है ना, मैं खुद ही की बोलूँ तो हम लोग क्या करते भैया, ठीक है रसोई घर का काम कर लिए, सुबह शाम कर लिए, दिन भर ना बहुत फ्री बैठते, बहुत सारी बहनें बहुत बिजी रहती है, लेकिन इसमें बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो बिल्कुल खाली बैठे। एक दिन सुनीता शर्मा दीदी ने भी बोला कि खाए पिए और ऐसे टाइम पास करते हैं मोबाइल में, टीवी में। तो मतलब अब ऐसा हो गया है कि नहीं तो इतना बड़ा काम मैं नहीं कर पाती थी, जितना एक हफ्ते में ना थक गई हूँ मैं बिल्कुल। मैंने कमर में दर्द भी हुआ, पाँव में स्वेलिंग भी हुई, लेकिन मन में एक जोश है। तो यही जागरूकता होती है भैया, कि आदमी को सोए हुए को जगा दिया बिल्कुल आपने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा दीदी। वंदे मातरम भैया। मेरा अनुभव है, मम्मी को भैया 2 साल से ना सर में चर्म रोग टाइप का हो गया था भैया। उनकी ना पपड़ी निकलती रहती थी, और वो बहुत, मतलब वो ना बाल काटने से भी भैया डरती थी। ये कहती थी जब मैं बाल काटती हूँ तो उसमें वो डैंड्रफ तो है नहीं, वो पता नहीं क्या निकलता है। तो सर वो दिखाया भैया आयुर्वेदिक डॉक्टर को, कि उस वक्त भैया उनको बिलीव नहीं था घर की चीजों पे कि मतलब कुछ हो सकता है। तो भैया करीब 50,000 रुपया लग गया उसमें, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिला। वो 6-7 महीने 50,000 रुपया, और कान में भी यहाँ सब उनके मतलब चमड़ी निकल रही थी भैया। और भैया मैंने जब वो थक गई बंद कर दिया भैया ट्रीटमेंट। फिर भैया मैंने चर्मरोगनाशक तेल बनाया था, और भैया साबुन भी बनाया था। और जो अपना त्रिफला तेल है भैया, तो पहले तो त्रिफला तेल भी साथ में डलवाया, और चर्मरोगनाशक तेल भी 2-3 बार वो सब लगा रही थी भैया। 7 दिन में रिजल्ट आया। जो रिजल्ट 6-7 महीने में नहीं मिला था, 50,000 खर्च करके नहीं मिला भैया, वो 6-7 दिन में। मतलब भैया वो 70% उनकी वो पपड़ी भी साफ हो गई है, और जो ये कान वगैरह में व्हाइट व्हाइट एकदम कलर आने लगा था, वो भैया कलर भी उनका बिल्कुल नॉर्मल स्किन हो गई है। तो भैया ये बहुत अच्छा अनुभव था, और उनका बिलीव भी भैया बड़ा है। अब ये हो गया कि कभी कोई दिक्कत होगी तो कम से कम उन्हें ये विश्वास है कि हाँ हम घर में ही कुछ चीजें ठीक कर सकते हैं। और भैया एक मेरा अनुभव है, मेरी मौसी की बेटी, उसको भैया लिकोरिया था, वो बहुत परेशान थी। और 1 साल पहले भैया करीब उसने मुझसे पूछा था, तो मैंने बस भैया उसको 2-4 चीजें तो बताई थी, लेकिन मैंने ये पॉइंट भी बताए थे कलाइयों के, ये पॉइंट मैंने कि इनको जब समय मिला करे तो 2-2 मिनट इनको ऐसे करके बस प्रेस कर लिया करो, दिन में 3 से 4 बार तो कम से कम इन्हें दबाया करो। तो भैया अभी उसका फोन आया था एक दिन, तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, केवल बस यही प्रेस की है और मेरा मतलब लिकोरिया बिल्कुल ठीक हो गया। तो भैया ऐसी ये चीजें हैं। और भैया एक अनुभव है, एक लड़की थी, उसको पीसीओडी थी, और वो अनमेरिड है। उनकी मम्मी नहीं ले जाना चाहती थी उन्हें लेडीज डॉक्टर पास, कि मैं हॉस्पिटल में नहीं दिखाना चाहती। तो उन्हें भैया किसी ने मेरे बारे में बताया, तो फोन आया मेरे पास। और मैंने भैया जो अपना है ये
उसे पीरियड भी नहीं आता था, और अगर आता भी था तो कई कई महीनों में भैया, 8 महीने 10 महीने ये हो रहा था भैया, अनियमित भी था। वही मैंने मेथी, अजवाइन, काला तिल, कलौंजी, सौंठ और मूली के, गाजर के बथुए के बीज भैया, इसका पाउडर बनवा के दोनों टाइम काढ़ा भैया पिलवाया। थोड़ी सी मैंने योगा भी बताया था, और भैया मसाज, कैस्टर ऑयल की मसाज, और पेड़ों पे, और उसके बाद 10 मिनट हीटिंग पैड से या कांच की बोतल से सिकाई भैया बताई। भैया ट्रीटमेंट करते करते उस बेटी को 9 महीने हो गए हैं, 9 से 10 महीने करीब करवाया है भैया। और वो अब मतलब बंद करे हुए भी भैया 6 महीने हो गए हैं, मैं बीच बीच में पूछती रहती हूँ, और उसे पीरियड भी भैया टाइम पे आता है, और अच्छा फ्लो भी ठीक रहता है, और वो बिल्कुल ठीक है भैया। तो भैया धन्यवाद, आपने इतना कुछ सिखाया भैया, हम लोग किसी के काम आ पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी। संगीता बहन चंडीगढ़, संगीता दीदी माइक अनम्यूट करें, शायद उनके पास। वंदे मातरम भैया, वंदे सभी को मातरम वंदे। दीदी, वंदे मातरम। हाँ भैया, मुझे भी फीडबैक देना था, और बहुत ही खास है मेरे लिए तो भैया नेत्र रोग नाशक के लिए था। आपको पता है कि पतिदेव को क्या हुआ था? बेल पॉलिसी जो बोलते हैं, फेस का लकवा एक तरह से, उसमें उनकी आंख एक बड़ी और एक छोटी हो गई थी भैया। तो उस पे हमने अपना बनाया हुआ जो नेत्र रोग नाशक आपने सिखाया था, तो शुरू शुरू में डाला मैंने उनकी आंखों में, तो बड़ा लगा था, उनको बड़ा तीखा लगता था, तो वो नहीं डलवाए, कर दिया। तो जो हॉस्पिटल से जो दवाइयां मिली थी 3 4 तरह की, मैंने वो डाला, कुछ दिन डाला। उसके बाद फिर मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मुझे वो उसमें क्या डाला है क्या नहीं मुझे पता नहीं था। तो यहाँ हम लोग रोज क्लास लगाते हैं, तो फालतू में नहीं लगाते भैया। तो हमारे मन ने कहा कि नहीं, उसमें क्या डाला है हमें नहीं पता, लेकिन इसमें क्या डाला है हमें पता है। तो मैंने जबरदस्ती इनको डाला। तो लगभग मैं बता दूं कि आप दोनों बराबर, जैसी इनको 3 डालना, अगर तुम डालोगी तो मैं तुम्हें में भी डालूंगा, ऐसा बोल के फिर मैंने कहा, बंद कर दिया था अपना रोगनाशक। फिर मैंने हॉस्पिटल वाली दवाइयां डाली। फिर वो डालने के बाद फिर एक आंख बड़ी और एक आंख छोटी ऐसे दिखाई देने लगी, और वो खड़ी हो जाती है ना, साइड वाली जो खड़ी हो जाती थी, जिसमें असर किया था। तो फिर मैं देखा कि अपना जो नेत्र रोग नाशक डालते थे तो आंखें बराबर, लेकिन जो बाहर की दवाइयां हम लेकर आए वो डालने के बाद फिर बड़ी और छोटी दिखाई देने लगती मुझे। तो मैं फिर जबरदस्ती करने लग गई, और वही अपनी वाली दवाई डाली, और उसके बाद में अभी आंख बिल्कुल बराबर है भैया। और थोड़ा सा जैसे 5% 5-6% का अगर आप सामने से देखेंगे तो महसूस नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है थोड़ा है फर्क। और मुझे अब लगता है कि अगर इसको कंटिन्यू रखा जाए तो मतलब 101% का रिजल्ट देगा भैया। तो इसलिए मुझे ठीक लगा भैया, बहुत अच्छा रहा है इसकी आंखों पे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो संगीता दीदी को एक दिन हमें समय देना पड़ेगा पूरा, जिससे कि उनकी जो आप बीती की कहानी हम भी सुनकर हम में भी वो हौसले बुलंद हो जाए। पूरी कहानी अभी बताने का समय नहीं, लेकिन कम समय में यही कहूंगा कि एक शेरनी की कहानी, उन्हीं की जुबानी बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। तो आगे चलते हैं, नीतू महेश्वरी दीदी सिल्लीगुड़ी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। भैया मेरा, जी भैया, मेरा एक थोड़ा तेज बोलिए, आवाज कम आ रही है। हाँ जी भैया, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी भैया, बहुत बहुत अच्छा परिणाम आया है शैम्पू का भैया। इतना तो मैं भी नहीं सोच सकती थी कि दिया किसी को और किसी और का परिणाम आया। एक दीदी थी जो मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुकी थी। भैया एक सेकंड, मैं रिकॉर्ड का बटन पहले दबा देती हूँ खुद का ही। जी भैया, हाँ। धन्यवाद भैया, मैं नीतू महेश्वरी, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। भैया शैम्पू के प्रति बहुत बहुत बेहतरीन फीडबैक आया है भैया। आपसे इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुकी थी कि एक दीदी थी जो अपने बालों की समस्या के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, इतनी परेशान कि वो बेचारी पर्सनली मेरे को मैसेज करके लिखती है, उनका
सर का बाल आधा से ज्यादा खत्म हो चुका था, मतलब स्कैल्प पूरी दिखती थी। तो वो इतनी परेशान कि वो उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी, गंजनाशक का उन्होंने पोस्ट देखा था अपने ग्रुप में, तो वो मेरे को बोलती कि आप मेरे को गंजनाशक ही मंगवा दो। तो मैंने उनको उनका गंजनाशक का दुष्प्रभाव बताया कि दीदी ऐसा 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 बात है, अगर आपको परेशानी होगी तो आप मेरे को बार बार फोन करोगे और मैं उस स्थिति में नहीं रहूंगी कि मैं बार बार आपका कॉल रिसीव करूं। तो वो फिर भी वो बोली नहीं दीदी, अब भेज दो। तो फिर मैंने चला के बोला कि दीदी मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मत लो। फिर उन्होंने बोला कि तब तक हमारे शैम्पू के और तेल के काफी अच्छे फीडबैक आ चुके थे, तो उन्होंने बोला दीदी ये तेल कैसा है। मैंने कहा "हाँ, ये आप ट्राई कर सकते हो, शैम्पू आप ट्राई कर सकते हो, उसके बाद उसके परिणाम आपको बताना"। तो उनका परिणाम बहुत सकारात्मक था भैया, बहुत अच्छा। उन्होंने बोला कि जब मैं हेयर वॉश करती थी तो गुच्छे गुच्छे बाल निकलते थे और बाल की ऐसी अवस्था कि मैं अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी थी, लेकिन इसके एक वॉश से उनके हार्डली 5% या थोड़े से बाल ही गिरे। ये तो फीडबैक मैं पहले दे चुकी। कल दीदी का मेरे पास मैसेज आता है कि दीदी यकीन नहीं होता, मेरा 10 साल का बेटा है, उसके बाल, मैक्सिमम बाल सफेद हो चुके हैं। तो उन्होंने जो मैंने हरड़ बहेड़ा आंवला जो आप तेल बताते हो, सूर्यतापित तेल बताते हो, वो मैंने उनको काफी 2 ढाई महीने पहले बता चुका था। तो उन्होंने वैसा ही बनाया, उन्होंने नील रंग भी नहीं किया इसको, बोतल को उतना नहीं कर पाई वो, लेकिन जितना सरल तरीका था उस तरीके से बताई थी उन्होंने किया। 2 महीना कंटिन्यू उन्होंने वो तेल लगाया है। उसके बाद जो शैम्पू भेजा गया यहाँ से, वो शैम्पू से वॉश भी किए। वो ऐसे बोल रही थी दीदी, भैया कि दीदी यकीन नहीं होता, बेटे का सारे बाल काले हो गए, बहुत कम सफेद बाल रह गए हैं और ग्रोथ भी हो रही है। मतलब खुद आश्चर्य थी कि इतना अच्छा फीडबैक हो सकता है, इतना बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। तो वो बहुत धन्यवाद दे रही थी राजीव दीक्षित जी भाई को, और और आपके माध्यम से मैं थी तो मेरे को धन्यवाद दे रही थी, और मैं मन ही मन बोल रही थी कि भाई ये गोविंद भैया को धन्यवाद दो, हम इसके पात्र नहीं है, हम तो उन्हीं के थ्रू से भेज रहे हैं। तो भैया मेरे लिए तो बहुत सुंदर फीडबैक है। और एक सेम डे में एक और फीडबैक आया शैम्पू का ही। जो दीदी जयपुर रहती है, मेरे यहाँ सिलीगुड़ी की जान पहचान की है, तो उन्होंने कहीं से सुना होगा कि नीतू आंटी ये सब काम कर रही है, विदेशी उत्पादों पे, देसी इलाज पे काम कर रही है, तो उन्होंने सुना होगा यहाँ पर मेरी लोकल में जिनको मैं बताती रहती हूँ। तो उन्होंने मेरे से फोन करके पूछा था, तो वो इतनी परेशान थी। मैंने उनको बोला जब तक आपके पास शैम्पू और तेल पहुंचता है तब तक आप स्वमूत्र का इस्तेमाल करो, स्वमूत्र से मालिश करो, स्वमूत्र से धो और स्वमूत्र पियो। वो बंदी आज की डेट की बंदी है, मेरी बेटी की उम्र की थोड़ी सी बड़ी होगी, वो बंदे लोग कहाँ से मानेंगे भैया स्वमूत्र। फिर भी उसने एक बार भी ना नहीं किया, बोला हाँ आंटी जरूर करूंगी, जब तक पहुंच रहा मैं जरूर करूंगी। उन्होंने किया नहीं किया मैंने नहीं पूछा, लेकिन उनका जो फीडबैक आया ना, तो मैं उसी से खुश हो गई। वो बोलती है आंटी कल ही शैम्पू पहुंचा है, आज ही मैं शैम्पू करती हूँ। वो इतनी अपने आप को मतलब उनका मोरल इतना डाउन हो चुका था कि मैं क्या बताऊं। उन्होंने बोला कि आंटी मेरे आधे हो चुके हैं बाल, मेरे को बहुत रोना आ रहा है, मेरे बालों के लिए कुछ करिए, और पीसीओडी की वजह से मैं आपका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, लेकिन मेरे को पहले बाल चाहिए। हम महिलाओं को पहले बाल चाहिए भैया, भले कुछ भी हो जाए, कहीं दर्द हो जाए, कहीं टांग टूट जाए वो चलेगा, लेकिन बाल पहले चाहिए। तो उसी वजह से वो भी बहुत बहुत ज्यादा चिंतित थी उस बात को लेके। तो उन्हीं का कल ही फीडबैक है कि आंटी मेरे बाल भी ना, आज इतने महीनों के बाद मैं अपने बालों को प्यार कर रही हूँ, इतना सुंदर। बोले 5% ही बाल गिरे गिरे, उसको तो मैं मानती ही नहीं हूँ कि गिरेंगे, और इतने सॉफ्ट। मैंने कंडीशनर भी नहीं लगाया, सीरम भी नहीं लगाया, और इतने बढ़िया क्वालिटी के बाल हो गए। बहुत ज्यादा खुश थी। मतलब मैं इतना मानती हूँ भैया कि आज के डेट की टीनेजर जब ये इतना मानती है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों फीडबैक मेरे लिए बहुत 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 बढ़िया थे भैया। जी भैया, सब आप ही का देन है, आप ही की शिक्षा दी हुई है, उसी पर हम लोग भी अमल कर रहे हैं। मैंने भी शैम्पू बनाया है भैया, थोड़ी सी डर रही थी, फिर आपको सुबह मैंने दिखाया भी था तो आपने बोला कि सही बना है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाने के लिए धन्यवाद। हम जैसे मीरा दी मित्तल दीदी बोलती है कि आपने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया हमारे में। हरी बीमारी तो लगी रहती है भैया, लेकिन इस सब चीजों में जो हमें जीत मिलती है ना, तो वो खुशी अपने आप चेहरे में झलकती है, वो तकलीफ सब दूर हो जाती है। और आप बोलते ही हो कि हरी बीमारी तो लगी रहेगी, आप खुश रहोगे तो हार्मोन्स आपके ऑटोमेटिकली सही होंगे। तो वही वाली बात है भैया, हम चौपाल से मीटिंग से जुड़ के हम अपनी बीमारी भूल जाते हैं और आत्मनिर्भर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका बहुत 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 धन्यवाद है। जी भैया, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब चलते हैं अंजू कोहली दीदी के पास, अंबाला कैंट। आ, शुक्र है भगवान का कि आर्मी वालों ने अंबाला कैंट के हैं। कहाँ गई अंजू कोहली दीदी, कहाँ चली गई? अभी तो थी। माइक अनम्यूट करें, मैं कुछ और बोलने वाला था लेकिन। जी माइक अनम्यूट करना दीदी। अभी दीदी के पास जो अनुभव आया है उसे सुन के अंजू कोहली दीदी माइक अनम्यूट करें। अंजू कोहली दीदी शायद वो माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनका अभी 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 उन्होंने व्हाट्सएप पे चैट किया है, माइक अनम्यूट करें। क्या हो गया इनके सिस्टम में? चले मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी अभी उन्होंने भेजा है तो।